राजू, राजू ठेला पकड़ो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो भगवान, ऐसा मत करो। पानी में दौड़ती है, ठेले की तरफ बढ़ती है, पर लहरें और तेज होती हैं। राजू, वापस आओ। माँ, पापा चले गए क्या? माँ, कुछ करो ना। कोई है, कोई तो है वहाँ। मेरे पति को बचा लो, वो अपाहिज है, वो तैर नहीं सकता, कोई तो दया करो। हे माँ दुर्गा, तूने ही कहा था भक्ति करने वालों का कभी सर्वनाश नहीं होता, फिर मेरा राजू क्यों डूब रहा है माँ, क्यों? हे भगवान, इतनी बड़ी सजा क्यों दी तूने हमें? कहाँ ले जाऊं इन्हें? हर तरफ बस पानी ही पानी है। राजू, संभल कर बैठो, ये ठेला अगर पलट गया ना तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बस थोड़ी दूर, बस वहाँ मंदिर की सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वहीं पहुँचना है। वहाँ ऊंचाई है, शायद वहाँ जिंदगी है। ये बारिश कितने दिन तक ऐसी चलती रहेगी? हे भगवान, मैं ठहरा अपाहिज, ना चल सकता हूं, ना फिर सकता हूं। ये खिड़कियां इतनी क्यों हिल रही हैं? ऐसा लगता है ये तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा, सब कुछ, सब कुछ। अचानक जोर से खिड़की का पल्ला टूटकर गिरता है और सीधा राजू के पैर पर लगता है। चलो माया, ओ माया, सुनती हो क्या? इसकी आवाज इतनी तेज है कि कोई सुन नहीं रहा। घर की छत से भी टपक रहा है। चारों तरफ पानी फैल चुका है, पैर से खून बह रहा है, मगर राजू कराहते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। हे भगवान, ये कैसी सजा है? ना चल सकता हूं, ना बोल सकता हूं। हर रोज माया को देखता हूं, थकती है, रोती है। काश काश एक दिन नींद में ही सब खत्म हो जाए। मौत, शायद अब तुझसे डर नहीं लगता। मेरी बेटी जिसकी उम्र खेलने की है, वो मेरी तकलीफें देखती है। भगवान, अगर तुझ में जरा सी भी दया बची है ना, तो इस बारिश के साथ मुझे भी बहा ले चल। मौत ही शायद मेरे लिए सुकून बन गई है अब। इतने में माया की नींद खुलती है। हे भोलेनाथ, ये क्या हुआ? राजू, राजू, ये खून, ओ भगवान, ये क्या हो गया? कुछ नहीं माया, तू सो जा, बस खिड़की से टकराया था। राजू, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? कब से ये हालत में पड़े हो? एक बार पुकारते, एक बार ही तो पुकारते। क्यों इतना चुप रह जाते हो? क्यों अंदर ही अंदर घुटते रहते हो? तू सोचता है तू बोझ है। नहीं राजू, तू मेरी जिंदगी है। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं भी नहीं बचूंगी। माया, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मैं तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख हूँ। न कमाने लायक रहा, न चलने लायक। मैं जानता हूँ तू कभी नहीं बोलेगी, पर मैं पढ़ता हूँ तुझ में छुपे थकावट को। बस करो राजू, तुम एक शब्द भी बोले ना तो चुप नहीं रहूंगी।
गली में पानी कमर तक भर चुका था। आसमान बिजली से गूंज रहा था। तभी एक तेज बहाव ने ठेले को जोर से धक्का मारा। माया, ठेला फिसल रहा है। राजू, राजू रुको राजू। रिया, रिया जल्दी भागो, पापा को पकड़ो। रिया, ठेला फिसल रहा है। रिया, हे राम, बचा लो। माया, ओ माया। राजू तुम नहीं जा सकते। राजू, राजू। पापा को बचा लो मम्मी। पापा, पापा। और ठेला पानी के साथ साथ आसमान की लकीरों में खो गया। तुम कहाँ गए राजू? राजू। पल भर में राजू का चेहरा धुंधला हो गया और फिर कुछ भी नहीं दिखा। माया और रिया वहीं जोर जोर से रोने लगे, जैसे किसी ने उनके जिस्म से जान खींच ली हो। पानी की लहरें सब कुछ बहाकर ले गईं, पर कुछ यादें वहीं की वहीं रह गईं। जिसे अब हम बाढ़ में खो चुके हैं, वो कभी इस गांव की सबसे हिम्मती मुस्कान था। ठेले पर चाय, गरम समोसे, और उस ठेले के पीछे एक सपना था अपने परिवार को भूखा न सोने देने का। उसके जाने से पहले आइए देखें उसकी वो जिंदगी जो उसने अपनी हर सांस से सींची थी। राजू, गैस थोड़ी धीमी कर दे। ये तीसरा समोसा भी बस फूटने ही वाला है। फिर कहेगा माया ने तले थे, मेरी नहीं सुनती। हम, और जब तू चाय जलाती है तब बोलूं क्या? माया की चाय नहीं, लावा है लावा। दोनों जोर से हंसते हैं। दिन की शुरुआत समोसे और तेरी हंसी से हो तो थकावट भी सुकून लगती है। तू साथ है ना माया? बस इस ठेले पे तू, मैं और रिया, हमारी दुनिया पूरी है। भैया, वो क्रिस्पी वाला समोसा देना जो कल खाया था ना, मुंह में घुल गया था। ये लो बेटा, राजू चाचा के समोसे, माया चाची के हाथों के जादू से तले हुए। और चाय भी लो, आधी कटिंग फ्री है तुम्हारे जैसे टॉपर्स के लिए। मम्मी देखो, आज मेरी कविता टीचर ने चुनी है, स्कूल में सुनाऊंगी। वाह बेटा, मेरी रिया तो सबसे होशियार निकली। रिया की कविता समोसे से भी ज्यादा गर्म लगेगी आज स्कूल में। जिंदगी एकदम से नहीं बदलती, पर कभी कभी एक झटका सब कुछ तोड़ देता है, जिस्म भी, सपने भी। वो दिन भी ऐसा ही था। अरे भैया, एक बार मेरी चाय पीकर तो देखो, बीवी की डांट भी मीठी लगने लगेगी। भाई, तू तो चाय नहीं जादू बेचता है। और समोसे भी मैं तलती हूँ साहब, जादू में मेरा भी हाथ है। राजू ठेले को खींचते हुए चल रहा है। हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अरे धीरे चलो राजू, सड़क फिसलन भरी है, सामने कोहरा भी जमा हो गया है, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। कुछ नहीं होगा माया, रोज की तरह आज भी ठेला सीधा घर पहुंचेगा। जैसे रोज तू मेरे साथ चलती है, वैसे ही किस्मत भी साथ चलेगी ना। इसी बीच तेज आवाज में पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। बस का ड्राइवर ब्रेक मारता है, लेकिन सड़क गीली है। राजू ठेले के साथ गिरता है, ठेला पलटता है। बस का एक पहिया राजू के पैरों पर चढ़ जाता है। राजू, राजू, राजू। हमने जान बचा ली है, लेकिन पैर अब कभी पहले जैसे नहीं होंगे। कमर से नीचे लकवा हो गया है। माया, तू ठीक है ना? तू बोलेगा नहीं तो मैं कैसे ठीक होंगी? तू बोल तो सही से। पैर महसूस नहीं हो रहा। राजू, पैर नहीं चले ना सही, लेकिन मेरा हाथ तेरा ठेला बन जाएगा। तू बैठेगा, मैं खींचूंगी, क्योंकि हम टूटी चीजें फेंकते नहीं, उन्हें संभालते हैं, और तू मेरा सबसे कीमती हिस्सा है। राजू की आंखों से आंसू बह जाते हैं। जिस रोज राजू के पैर रुके, उसी दिन माया की हिम्मत चलने लगी। कभी कभी एक हादसा प्यार की गहराई को नाप देता है, और माया उस गहराई में बिना डरे उतर गई थी। रिश्ते जन्म से नहीं बनते, कुछ दर्द के नीचे से उगते हैं, और वहां से जो साथ चलता है वो बस साथ नहीं, मन्नत बन जाता है। माया की मन्नत अब उसका ठेला थी, और उस पर बैठा उसका संसार। देख राजू, ठेला पुराना सही, पर जब तक तू इस पर बैठेगा ना,
तब तक ये किसी राजा का रथ लगेगा। क्या तू सच में ये सब कर पाएगी? सड़क की धूप, भीड़, आवाजें, तू कैसे झेलेगी? तूने 7 साल तक इस ठेले को खींचा ना मेरे लिए। अब मेरा नंबर है। ये ठेला अब मेरा वादा है, तुझसे, खुद से और उस रिया से जो हमें भूखा नहीं देख सकती। माया, मैं एक बोझ हूं अब। ठेले पर बैठूंगा तो लोग हंसेंगे, कहेंगे देखो बीवी खींच रही है अपाहिज को। और मैं कहूंगी देखो ये मेरा गुरूर है, तू बोझ नहीं है, तू मेरी वजह है जीने की। जिस दिन तू हंसना भूल जाएगा उस दिन मैं लड़ना छोड़ दूंगी। माया ठेले को खींच रही है। ठेले पर राजू बैठा है, बगल में समोसे की कढ़ाई। मम्मी, आज मैं एक कविता बनाई। मेरी मम्मी सबसे तेज है, वो ठेला भी खींचे और समोसा भी तल दे। तू कवयित्री बनेगी क्या रिया, या मम्मी की तरह फाइटर? मैं दोनों बनूंगी और आपकी गलती सुधरवाऊंगी पापा। माया और राजू एक दूसरे को देखते हैं। हल्की सी उदासी उनके चेहरों पर आती है, पर जल्द ही उसे ढक लेती है एक मुस्कान। अरे वाह, अब तो भाभी जी समोसे भी बना रही हैं और राजू भाई सुपरवाइजर बन गए। हमेशा कहता था ना ये जोड़ी अलग है। देखो आज भी मिलकर बेच रहे हैं। कोई हाल हो, हार नहीं मानी। मेरे हाथ अब कमजोर हैं, पर बीवी की हिम्मत से मेरा सीना चौड़ा हो गया है। और समोसे भी एकदम कड़क हो गए हैं साहब। आज 2 प्लेट ज्यादा ले जाइए। कभी कभी एक ठेला भी मंदिर बन जाता है और उस पर बैठा आदमी भगवान। लेकिन असली चमत्कार तो उस औरत का होता है जो हर सुबह उसकी मूर्ति उठाकर उसे फिर से जिंदगी की सड़क पर खड़ा कर देती है। बस इतना ही था हमारा सफर। इतनी साल की मेहनत, तेरे साथ बिताए हर दिन, एक पल की बाढ़ में सब बह गया राजू। भगवान, तूने लिया क्यों उसे? कभी उफ तक नहीं कि उस आदमी ने टूटी टांग से भी रोज ठेला खींचा। हर समोसे में रिया के स्कूल की फीस थी, हर चाय में मेरा सिंदूर था। तूने सब बहा दिया, सब कुछ। और मैं सोचती थी तू देखता है ऊपर से। अरे तू अंधा है, बहरा है या पत्थर है? राजू के जैसा आदमी तो तूने भी नहीं बनाया होगा, फिर भी तूने उसे छीन लिया। लेकिन सुन, मैं बैठने वाली नहीं। राजू चला गया ना, ठेला मैं चलाऊंगी, समोसे भी तलूंगी, चाय भी उबालूंगी, रिया को पालूंगी। और जब तू ऊपर देखेगा ना तो तुझे मेरी हिम्मत से शर्म आएगी। माया अब अकेली थी, पर टूटी नहीं थी। उसकी चुप्पी में अब राजू की आवाज थी और उसकी हिम्मत में एक पूरी जिंदगी की जंग। राजू की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। धुंधली सी रोशनी, कपड़े फटे, पूरा शरीर कीचड़ और खून से सना हुआ। माया, माया, रिया, मैं अभी नहीं हार सकता। रिया को स्कूल भेजना है। माया अकेली कैसे संभालेगी ठेला? आसपास कोई नहीं, बस पेड़ की डाल पर एक पक्षी बैठा है जो बार बार चहचहा रहा है। शायद मदद की आस है। राजू फिर बेहोश हो जाता है। माँ, क्या पापा सच में नहीं लौटेंगे? पता है रिया, तेरे पापा ने मुझसे एक बार कहा था, अगर मैं कभी कहीं खो जाऊं तो समझ लेना मैं जिंदगी से लड़ने गया हूं और जीत कर लौटूंगा। तो वो लौटेंगे? जरूर। एक दिन ये दरवाजा खुद खुलेगा और वो कहेंगे, माया चाय बना दो, आज बहुत थक गया। किनारा, सूरज की पहली किरणें और एक बुजुर्ग आदमी लकड़ियां चुनते हुए राजू को देखता है। अरे राम राम, ये तो कोई जिंदा है। ओ रघु, जल्दी आ रे, किसी को बुला। राजू की सांसें अब तेज होती हैं, जैसे उसके कानों में माया की आवाज गूंजती है। राजू लौट आओ, ठेला तेरा इंतजार कर रहा है। राजू लौट आओ, ठेला तेरा इंतजार कर रहा है। कुछ लोग तूफानों में नहीं बहते, वो वापस लौटते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई माया इंतजार कर रही होती है। 1 साल बीत चुका है। गांव अब भी टूटा हुआ है। माया की आंखें हर दिन नदी के बहाव को देखती हैं, जैसे उस पानी में राजू की परछाई अब भी बह रही हो। रिया अब बड़ी हो गई है, आंखों में चुप्पी बस गई है। माया रोज चाय का ठेला चलाती है राजू की याद में। एक दिन दृश्य शाम ढल रही है, हल्की हल्की बारिश। कितनी चीनी लेंगे भैया? जितनी तुम पहले डाला करती थी। रह, रह, रा,
राजू, माँ क्या हुआ? बहुत दूर तक बह गया था माया। एक झाड़ी में अटका रहा कई घंटे। किसी गांव वाले ने निकाला। होश आया तो शरीर का निचला हिस्सा शून्य था। हॉस्पिटल था पर घर नहीं था। नाम भूल गया पर तुम्हारा चेहरा याद रहा। हर दिन लड़ता रहा खुद से, तकदीर से, ताकि लौट सकूं तुम्हारे पास। माया फूट फूट कर रोने लगती है। रिया झपट कर उनके पैरों से लिपट जाती है। पापा, मुझे लगा आप चले गए थे हमेशा के लिए। मैं गया जरूर था रिया, पर तुम्हारे लिए लौट आया। मैं तुम्हारी माँ से किया हर वादा पूरा करने आया हूं। अपनी आधी टांग से पूरा रिश्ता निभाने आया हूं। माया की आंखों में भरे आंसू अब मुस्कुराहट बन चुके हैं। कितना इंतजार किया मैंने। हर सुबह उस थैले की रस्सी को सीते हुए सोचा, कभी तो लौटोगे। आज वो सिला मिला है जो जिंदगी के हर दुख से बड़ा है। कभी जिंदगी बहा देती है, तोड़ देती है, मगर जो रिश्ता सच होता है वो दोबारा जन्म लेता है। राजू ने अपनी आधी देह के साथ पूरा जीवन लौटा दिया और माया ने अपनी अधूरी उम्मीद से एक नई सुबह बना दी। क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है वो बाढ़ में नहीं बहता, वो लौटता है नई सांस लेकर, नई शुरुआत के साथ।